पड़ेगा, सतत जारी रखना पड़ेगा। देखिए पॉलिटिकल इसका क्या एंगल हो सकता है, क्योंकि हमने सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी को बुलाया है, अरविंद निषाद जी को बुलाया है ये जानने के लिए कि सरकार ने ये कर तो दिया, पंचायत चुनाव होने वाले हैं तो जो भीड़ जुटेगी या फिर जो अभी कोलाहल और जो एक लोगों के चेहरे पर खुशी हम देख पा रहे हैं, हर अनलॉक में खुशी बढ़ती चली जाती है, लेकिन ये खुशी और जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि नंबर 4 पर विश्व में हम हैं, तो ये नंबर 4 पर क्यों हैं ये भी जवाब हमें ही देना है। इस सवाल का जवाब पॉलिटिकल पार्टीज को भी देना है कि ये अनलॉक और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। ठीक है, हम छूट दे रहे हैं अरविंद निषाद जी, ये छूट कितनी जायज है, खासकर उन लोगों के लिए जो जागरूक नहीं होते। देखिए, रेलवे फाटक पे हमेशा लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इन दिनों कोरोना काल में यह फॉर्मूला यहाँ भी लागू होता है। समझिए कि हर घर में, हर परिवार में, हर व्यक्ति सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली कहावत इससे हमको बचने की आवश्यकता है। और साथ ही राज्य सरकार ने सभी क्षेत्रों से आए रिपोर्ट्स के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक की और उस बैठक में जो लोगों का सुझाव था, उस सुझाव के आधार पर आज से उन्होंने घोषणा किया कि कल से सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कोचिंग संस्थान, कॉलेज, ये रेस्टोरेंट, सिनेमा 50% उपस्थिति के साथ कोरोना प्रोटोकॉल के गाइडलाइन के साथ खुलेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं और भी आपको बताना चाहता हूं, जो आपने अपने रिपोर्ट्स में भी दिखाया, अब तक सरकार ने लक्ष्य तय किया था कि 6 महीना में 6 करोड़ लोगों को हम बिहार में टीका देंगे। अभी तक बिहार सरकार ने 3.25 करोड़ लोगों को सफलतापूर्वक टीका लगा चुकी है। और साथ ही थर्ड वेव जो आने की संभावना है, जिसके बारे में आईआईटी कानपुर ने छीन की संभावना व्यक्त की है, जिसका अभी उल्लेख डॉक्टर साहब कर रहे थे। यह बात सही है कि आईआईटी के वैज्ञानिकों ने जो अभी तक कोरोना के मामले में जो भी सटीक आकलन किया है वह हूबहू हुआ है। लेकिन इस बार का उनका आकलन है कि हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, इन राज्यों में जो अभी तक यानी अगस्त तक, 24 अगस्त 25 अगस्त तक जो कोरोना के नए मामले नहीं आने के जो संख्या है, उसके आधार पर उनका अपना मैकेनिज्म है, उस वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर उन लोगों ने घोषणा की है कि नहीं आएगा। लेकिन फिर भी सरकार ने बिहार के सभी कस्बे में, सभी अनुमंडल अस्पतालों में, जिला अस्पतालों में हमें अस्पताल की व्यवस्था की है। वो डॉक्टर साहब ने जो कहा वो बात तो हम समझ रहे हैं, वो साइंटिफिकली काफी अच्छी बात है। लेकिन हमें जरा ये बताइए, जो एक माहौल की बात कर रहे हैं डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद हो या डॉक्टर ए के झा साहब हो, उन्होंने कहा कि जो माहौल आप बनाएंगे, आपको चुस्त भी रहना होगा, तभी आप दुरुस्त रह पाएंगे। तो जब पंचायत के चुनाव होंगे या पॉलिटिकल एक्टिविटीज होंगी, तो हमने तो देखा है कि भाई कोई एक नेता आता है, बड़ा नेता, शीर्ष नेता आता है, तो फिर हवाई अड्डे पर क्या आलम रहता है, गुलदस्ता देने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए क्या भीड़ होती है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आप ही लोगों की है, उसे ही तय करना होगा, वही मॉनिटर की जरूरत है। विवेक जी, हम सबों की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, उसमें राजनीतिक कार्यक्रम और राजनीतिक लोगों का, सामान्य लोगों का, मीडिया कर्मियों का, स्वास्थ्य कर्मियों का, और सभी लोग बिहार सहित देश को सुरक्षित रखने के लिए बेहतर कदम उठाएंगे, सावधानी से हर चीज चलाएंगे, सावधानी से हर चीज करेंगे। और साथ ही साथ पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों पर भी कोरोना गाइडलाइन का उनको जानकारी दी गई है और उनको पालन करना है। हम तस्वीर भी दिखाएंगे आपको जब चुनाव होने शुरू हो जाएंगे, ऐसी कई तस्वीरें हम तक हैं। सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं। सारिका जी, इस पूरे विषय को किस तौर पर आप देख रही हैं, खासकर आपकी पार्टी किस तौर पर देखती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो तस्वीरें हमें आती हैं सब विभिन्न समारोहों की, तो उसे देखकर थोड़ी चिंता होती है, और जब ये अनलॉक की बात होती है तो वही डर हमें भी सताता है। देखिए विवेक जी, ये अनलॉक 6 की औपचारिक घोषणा तो आज हुई है, लेकिन असल में जब जनता दल यूनाइटेड के 4 दिनों के बने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष
आरसीपी सिंह जो कि अभी केंद्र में मंत्री भी हैं, अब जिस देखिए दिन वो बिहार में पधारे थे, राजनीतिक अरे चर्चा भाई, के लिए बोल उदाहरण है। लीजिए, राजनीतिक थोड़ा रुक जाइए, सा अरविंद जी, दम उदाहरण लीजिए सुनिए ना। सुनने का, मुझे बोलने राजनीतिक दीजिए। चर्चा तो के मुझे लिए बोलने यह मंच दीजिए। नहीं था तो विवेक उस जी, दिन नहीं, ठीक क्या है, हुआ उन्होंने था? राजनीतिक चर्चा के अरे लिए भाई, नहीं, लेकिन उदाहरण तो सेट हो रहा है ना। इसलिए राजनीतिक एग्जाम्पल तो चर्चा सेट हो का रहा है यह ना। मंच नहीं है। विवेक जी को बोलिए, राजनीतिक चुप चर्चा रहे, का यह रुक जाइए, अरविंद जी, जरा रुकिए, बोलने दीजिए। कोरोना अरविंद जी, जरा रुकिए। हम लोग यहाँ बैठे हैं और कोरोना पर अरविंद जी, हमारे बीच में कैसे राष्ट्रीय जनता हमारे दल बीच के में बिहार लोग के बड़े पंचायत डॉक्टर के बैठे चुनाव हुए में हैं। जरा सरकार रुकिए, का रुकिए। सहयोग करेंगे, ठीक है, इस इसका विवेक की मर्यादा को वचनबद्धता बरकरार इनको बताना बचाए पड़ेगा। रखिए। कैसे राष्ट्रीय जनता दल के लोग अपने पार्टी के कार्यक्रम अरविंद जी, ठीक ढंग से चलाएंगे, इसके बारे में इनको अरविंद बताना जी, एक होगा। मिनट रुकिए। हम ये नहीं चलने देंगे। यहाँ राजनीतिक अरविंद जी, एक कार्यक्रम, मिनट रुकिए। राजनीतिक भाषणबाजी का मंच नहीं है, इसलिए हम ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल को यहाँ भाषण करने नहीं दे सकते हैं। विवेक जी, हम राष्ट्रीय जनता दल को यहाँ भाषण करने नहीं दे सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल को अपना एजेंडा लागू करने नहीं दे सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल को अपना एजेंडा लागू करने नहीं दे सकते हैं। इनके नेता जो कोरोना गाइडलाइन का कोई पालन नहीं करते हैं, इनकी पार्टी कोरोना अरे एक गाइडलाइन का मिनट कोई सारिका जी, पालन एक नहीं मिनट करती मुझे है। बोलने विवेक जी, दीजिए। अरविंद जी, क्या गलत कहा? अगर दो ही एग्जाम्पल तो लिए, हमने यही तो कह रहे थे कि जो बाहर से बड़े नेता आते हैं क्यों भीड़ जुटाते हैं? आप ही कहते हैं नियम पालन करो, आप ही गाइडलाइंस देते हैं, प्रोटोकॉल की बात आप ही करते हैं, तो फिर आप कहिएगा कि समर्थकों का हुजूम था, उनका प्यार था, समर्थक उतावले हो रहे थे। अरे भाई, टीवी पर देख लेते। अब तो इतनी अच्छी व्यवस्था है कि दूर से भी बातचीत हो जाती है, तो दिक्कत कहाँ थी? और ऐसे में देखिए, हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि अनलॉक का ऐलान किया, हमारे दोनों डॉक्टर उन सभी छिपी हुई चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप विदेशों में नहीं, पूरे मानक पर, पूरे मानचित्र पर देखिए भारत का नंबर क्या है। आपको डरना जरूरी है। और आप कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी, उसने कह दिया, इसने कह दिया, मत किसी की सुनिए, आप अपनी सुनिए कि क्या हालात हमारे हुए थे। हमारे घर में 10 से 80 ज्यादा लोग थे जो विभिन्न कारणों से इस दुनिया में अब नहीं हैं, और आपके घर में भी ऐसे होंगे। बात इस बात की है, अगर जो सारिका जी ने अगर ये बात दो उदाहरण के तौर पर उठाए, कोई पार्टी की बात नहीं चल रही है। हमारा ये कहना, वो सिर्फ चलिए जेडीयू पर नहीं कह रहे हैं, कई ऐसी पार्टियां थी, बिहार में कई ऐसी पार्टियां हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। सवाल यह है कि भीड़ किसी भी कीमत पर, जब आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, आप नेता बड़े नेता क्यों हैं? क्योंकि आपकी बात सभी सुनेंगे। आप मुख्यमंत्री क्यों हैं? क्योंकि आपकी अपील का असर होगा। आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी अपील का असर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप आए, और जरूरी ये था कि आरजेडी की बात हम सुनी जाए। सारिका जी, हमारे पास समय की काफी कमी है सारिका जी, लेकिन दो उदाहरण आपने जो कह डाले उसका असर जरूर हुआ होगा।